कल कर रहे थे। कल हमने पील कमीशन तक किया था। पील कमीशन तो उसमें एक चीज़ मैंने गलत बता दी थी। एक्चुअली ये जो रेशियो है ये 2 इंडियंस हैं और 1 ब्रिटिश है। तो ये सिचुएशन थी बंगाल में, और 3 इंडियंस पे 1 ब्रिटिश सोल्जर। ये सिचुएशन थी मद्रास एंड बॉम्बे में। क्योंकि बंगाल ज़्यादा हॉटस्पॉट था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, म्यूटिनीज़ वगैरह के लिए, इसलिए अब यहाँ पे कम इंडियंस पे उतना ही ब्रिटिश रखे थे। और यहाँ मद्रास और बॉम्बे में ज़्यादा इंडियंस पे, यानी 3 इंडियंस पे 1 ब्रिटिश ऑफिसर रखे थे। सो दैट वाज पील कमीशन। नाउ रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। इसके बाद हम कल देखे थे कि सन्यासी रिबेलियन, हमने एक ट्रिक बताई थी कि दैट उसका समय क्या है कि वो अमेरिकन रिवोल्यूशन से थोड़ा सा पहले हुआ था। तो दैट इज़ 1765 1763 के आसपास हुआ था और चलता रहा कई सालों तक। तो कब तक गया वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट 1763-64 यही इम्पॉर्टेंट है। अब आनंद मठ एक किताब लिखी गई थी बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, विच इज़ अ बुक ऑन रिटन ऑन सन्यासी रिबेलियन। और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ वंदे मातरम, दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द सेम बुक आनंद मठ। नाउ दिस सॉन्ग वंदे मातरम, दैट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग, दैट वाज सung बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1896। 1896 वाला जो कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ था, उस सेशन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में ये नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम गाया था। इसके बाद जो ये है, क्या बोलते हैं, संथल रिवोल्ट 1855 में हुआ था, और इसके जो लीडर्स हैं मेरे ख्याल से सिद्धू और कानू थे, अभी हम कंफर्म कर लेंगे। फिर इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 से 1860 के बीच। उस पर एक थिएट्रिकल प्ले भी बनाया गया था, नील दर्पण बाय दीनबंधु। और इंडिगो रिवोल्ट के जो लीडर थे वो विष्णु और दिगंबर विश्वास थे, विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। नाउ इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर काफ़ी सारे लेख भी लिखे गए थे बाय H.C. मुखर्जी, हु वाज एडिटर इन द न्यूज़पेपर हिंदू पेट्रियट। सो ही ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल। फिर नील दर्पण मैंने बताया दीनबंधु के द्वारा बनाया गया एक थिएट्रिकल प्ले था 1869 में, विच पोर्ट्रेड इंडिगो रिवोल्ट। इसके बाद वहाबी मूवमेंट बताए थे कि इट वाज एक्चुअली लेड इन इंडिया बाय सैयद अहमद बरेलवी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब्दुल वहाब वरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। तो इंडिया में किसने ले आया? सैयद अहमद बरेलवी ने। किसके इन्फ्लुएंस में ले आया? अब्दुल वहाब वरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली के इन्फ्लुएंस में। इट वाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मतलब बैक टू द प्योर नेचर ऑफ समथिंग। रिवाइवलिस्ट मतलब यही होता है कि बैक टू द प्योरेस्ट नेचर ऑफ ओरिजिनल प्योरेस्ट नेचर, ठीक है। विच डिमांडेड रिटर्न टू ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट, इंडिया में वहाबी का चीफ सेंटर पटना था। अंदर रेसिस्टेंस मुंगेर बिहार में हुआ था, दैट वाज कॉल्ड बरैया ताल रेसिस्टेंस, विच वाज रिवॉल्विंग अराउंड डिमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ बकाश लैंड। बकाश लैंड बिहार में सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड को बकाश लैंड बोलते थे। सो बरैया ताल रेसिस्टेंस मुंगेर बिहार में हुआ था फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ बकाश लैंड। फिर कूका मूवमेंट है, ये आपका भगत जवाहर माल और राम सिंह के द्वारा किया गया था 1840 में। पंजाब में किया गया था कूका मूवमेंट। और भगत जवाहर माल और राम सिंह, भगत जवाहर माल को ही सियां साहिब भी बोलते थे, वहाँ पे उनका निकनेम था, ठीक है। और ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, बिकॉज यहाँ पे भी द मूवमेंट हैड इट्स रूट्स इन द रिलीजियस प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज़म, ठीक है। देन पागलपंथ की बात करें, सो ये करमशाह और टीपू शाह में था, और ये गारो ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ बंगाल के आसपास वहाँ पे चल रहा था। इसके बाद फैराजी की बात करें, सो ये दादू मियाँ और शरीयतुल्लाह ने लीडर्स थे इस रिवोल्ट के, और ये बाद में जाके वहाबी में मर्ज हो गया था। वेलुथम्पी रिवोल्ट ये केरला में था, और वेलेस्ली के सब्सिडरी अलायंस के ख़िलाफ़ था। देन रमोसी कृषक जत्था, दैट वाज स्टार्टेड। रमोसी एक एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स के पास ट्राइब्स होती है, तो रमोसी उनको मोबिलाइज़ करके रमोसी कृषक जत्था बनाया था महाराष्ट्र में वसुदेव बलवंत फडके ने। वाइल एक और रमोसी हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह एंड प्रताप सिंह। तो रमोसी से जुड़े 2 फैक्ट्स हैं, एक तो पेजेंट्स का मोबिलाइज करके एक रमोसी कृषक जत्था बनाया था, दैट वाज डन बाय वासुदेव बलवंत फडके।
जबकि जो वेस्टर्न घाट्स में रमोसी हिल ट्राइब्स रहती थी उनके द्वारा जो किया गया रेबेलियन था उसके लीडर्स थे चित्तूर सिंह और प्रताप सिंह नियर सतारा। फिर खोंद रेबेलियन की बात करें सो ये अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ब्रिटिश government was interfering in the traditional aboriginal human sacrifice practices of the local tribals in India। फिर कोल रिवोल्ट, अब ये छोटा नागपुर रीजन में है, 1831 में हुआ था। अब देखो छोटा नागपुर में क्या मिनरल मिलता है, कोल बहुत मिलता है, तो कोल रिवोल्ट याद रखना ऐसे कि छोटा नागपुर रीजन में है और ये 1831 में आया गया था। इसके लीडर हैं बूदो भगत। अब वगैरह अपराइजिंग में गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा with British support compelled the Waghera chief to take up arms। फिर छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट ये 1820 में हुआ था और कई सारे वहाँ पे अबॉर्जिनल ट्राइब्स रहती थी जिनका एक कंबाइंड एक राजा था। उस राजा को राजा पराहट बोलते थे। तो उस राजा पराहट के खिलाफ ये ट्राइबल ग्रुप्स ने रिवोल्ट कर दिया था और ये फैला था रांची, सिंहभूम, मानभूम, पलामू, हजारीबाग, इतनी सारी जगह पे ये छोटा नागपुर रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट 1820 वाला फैला था। किसके अगेंस्ट? लोकल राजा ऑफ पराहट के अगेंस्ट। ठीक है। फिर संथाल रिवोल्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में 1855। इसमें सिद्धू कानू और भैरव चंद, ये मैं कोई नहीं पढ़ता है, कई किताबों में भैरव चंद नहीं दिया है, सिर्फ सिद्धू कानू ही दिया है। तो ऑपरेशन बाय मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स ये एक कारण था। इंक्रीज टैक्स बर्डन, फोर्स लेबर लेड बाय सिद्धू कानू, भैरव चंद, मेनली इन बीरभूम एंड मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल एंड भागलपुर इन बिहार। तो दो जगह याद कर लेते हैं, ये दो जगह हैं, भागलपुर इन बिहार एंड मुर्शिदाबाद इन बंगाल। संथाल रीजन वॉज कॉल्ड एज नारीखंड का जंगला इन बुद्धिज्म एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द अंग महाजनपद। ब्रिटिश मेजर बरो वॉज किल्ड हियर इस रिवोल्ट में। अर्लियर इन 1820 संथाल ऑल्सो सॉ होज रिवोल्ट। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से संथल ने एक और रिवोल्ट किया था, दैट वाज होज रिवोल्ट। सो होज रिवोल्ट किससे जुड़ा है? संथल ट्राइब से ही जुड़ा है। एनीवेज ये हो गया। नाउ संथल रिवोल्ट सिद्धू कानू, भैरव चंद लीडर्स हो गए। कौन से रीजन में हुआ था? तो मुर्शिदाबाद में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। और अगेंस्ट द टैक्स बर्डन और एक जो ये फोर्स लेबर है, ये सब कारण थे। अच्छा, एक अंग महाजनपद हुआ करता था, उसमें संथल के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कुछ एक्सकर्प्ट्स हैं। और बुद्धिज़्म यानी पुराने बुद्धिज़्म टेक्स्ट में संथल वाले रीजन को नारीखंड या कजंगला भी बोलते हैं बुद्धिज़्म टेक्स्ट में, नारीखंड एंड कजंगला। ठीक है। फिर भील रिवोल्ट की बात करें सो ये आपका खानदेश हिल रेंजेस में हुआ था 1819 के आसपास, मतलब खानदेश वहीं पे है, नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास है। सो खानदेश हिल रेंजेस में कौन सा हुआ था? भील रिवोल्ट हुआ था। और मेरे ख्याल से भील कम्युनिटी इज़ द लार्जेस्ट एसटी कम्युनिटी इन इंडिया। और फिर रंपा रेबिलियन हुआ था ये 1922 में, इसके लीडर हमें याद है। और किसके खिलाफ हुआ था? बेसिकली अगेंस्ट मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड and prevented them to follow their traditional Podu shifting agricultural system in North Godavari district of Andhra. Leader was Alluri सीतारमन है ये। सो इनका ये याद रखना है कि रंपा में जो रंपा कम्युनिटी थी उनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी पोडू। तो उनकी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम था जिसे पोडू बोलते हैं, वो करने से रोका जा रहा था ड्यू टू दिस न्यू एक्ट, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। और ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में ये रिबेलियन हुआ था। अलूरी सीतारमन लीडर थे। फिर लसोडिया मूवमेंट है, ये गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। हु ऑल्सो फाउंडेड सभ्य समाज टू रीऑर्गेनाइज भिल कम्युनिटी इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। लसोडिया मूवमेंट, अब जैसे भिल रिवोल्ट हमने यहाँ पढ़ा बट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, ये काफ़ी पहले हुआ था, 1819 में हुआ था। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट इन 1818, उसके आसपास भिल रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। तो 1819 के बाद फिर ये 19th सेंचुरी फिर ये 1850 के आसपास फिर से इसको रिवाइव किया गया था भिल रिवोल्ट को, बट अब की बार इसे लसोडिया मूवमेंट बोला जा रहा है बाय गोविंद गिरी, हु ऑल्सो फाउंडेड सभ्य समाज। तो गोविंद गिरी वॉज द फाउंडर ऑफ सभ्य समाज टू रीऑर्गेनाइज भिल कम्युनिटी इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी।
फिर खैरवार ट्राइबल मूवमेंट 1874 में हुआ था, मेरे ख्याल से 1874 में, ठीक है। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट 1874 झारखंड में हुआ था अंडर इनिशियल लीडरशिप ऑफ भागीरथ मांझी एंड लेटर डिलेमा गुसैन अगेंस्ट 1881 सेंसस, ठीक है। हाँ, मेजर बरो कहाँ पे मारे गए थे? संतल, ठीक है। तो भागीरथ मांझी और डिलेमा गुसैन ये किससे जुड़े हैं? खैरवार ट्राइबल मूवमेंट 1874 झारखंड में। और ये खैरवार ट्राइबल मूवमेंट झारखंड किसके विरुद्ध हुआ था? अगेंस्ट द 1881 सेंसस प्रैक्टिस, भागीरथ मांझी और डिलेमा गुसैन। फिर मुंडा रिवोल्ट की बात करें, बहुत फेमस है। अब ये भी झारखंड रांची में हुआ था, लाइक खैरवार रिवोल्ट। सो मुंडा रिवोल्ट, ट्रेडिशनली मुंडाज एंजॉयड द सिस्टम नोन एज खुनकटीदार विच मेंट द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट। जिस तरह से पोडू वॉज अ ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑफ द रंपाज, जिसे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से कर दिया गया था, उसी तरह से मुंडाज जो रांची झारखंड में हैं, उनका भी एक नॉट शिफ्टिंग कल्टिवेशन एग्जैक्टली, बट देयर वाज एक प्रथा थी कि वही खुनकटीदार थे, दैट मीन्स दे वर द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट्स इन रांची। तो हुआ ये कि however in time Mundas realized that this system of Kunkatidar was eroded by the Jagidars and Tikadars who came as moneylenders and traders. Ulgulan, meaning the Great Tumult, sought to establish an independent Munda Raj. In 1895, Birsa claimed to have seen the vision of God, proclaimed himself as a prophet with miraculous healing powers. He then gained many followers. He called upon to fight against superstitions, gave up animal sacrifice, quit intoxicants, read and worship of Sarna, a sacred grove. तो सारना सेक्रेट ग्रूव, फॉरेस्ट में कई जगह सेक्रेट ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे एक ट्री या कई ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ मान लिया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे फॉरेस्ट या ट्रीज़ को सेक्रेट ग्रूव कहते हैं। तो सारना वाज वन ऑफ द सेक्रेट ग्रूव्स अमंगस्ट द मुंडा कम्युनिटी ऑफ रांची। तो 1895 में ये इनको विजन ऑफ गॉड दिख गया। उसके बाद से ये फॉलोअर्स हो गए इनके और काफ़ी सारे प्रवचन वगैरह देने लगे। इट वॉज बेसिकली अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट प्राइमरली अगेंस्ट द अग्रेरियन डिसकंटेंट एंड एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये दो वजह थी यहाँ पे, बाकी वजह तो ऊपर लिखा हुआ है कि जो खुनकटीदार प्रथा थी इनकी, दैट वाज इरोडेड बाय जागीरदार्स एंड मनी लेंडर्स। बिरसा वाज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा और द फादर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर ये मुंडाज हो गया। उसके बाद द टर्म आदिवासी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ठक्कर बप्पा, who was a member of the Servants of Indian Society, who advocated rights of untouchables and tribals. In 1933, he met Gandhi, spelling galat hai, and later became secretary of the Harijan Sevak Sangh. Overall, during entire 19th century, the key factor behind tribal insurrection of 19th century was complete disruption of the old agrarian order of the tribals. ये एक मुख्य कारण था सभी ट्राइबल मूवमेंट्स में। तो ये जो शब्द है ना आदिवासी, दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ठक्कर बप्पा, हु वाज अ मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब ये मेरे ख्याल से गोखले ने बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हु एडवोकेटेड द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स एंड ट्राइबल्स। तो ठक्कर बप्पा क्या करते थे? अनटचेबल्स एंड ट्राइबल्स के लिए ज़्यादा फोकस करते थे। और 1933 में जब गांधी रिज़ाइन करने से पहले हरिजन सेवक संघ बनाए थे, उसमें भी सेक्रेटरी बन गए थे। आप ऐसे याद कर लो, मेंबर थे बस, ठीक है। तो एक गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे और हरिजन सेवक संघ इसके भी मेंबर थे। बाकी आदिवासी टर्म किसने? तो वही ठक्कर बप्पा ने कॉइन किया था। सो सभी ट्राइबल मूवमेंट में एक कॉमन पॉइंट था कि ओल्ड अग्रेरियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल्स को डिसरप्ट करने की कोशिश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर 1764, ये काफ़ी पुरानी है, देखो, सिपाही म्यूटिनी ऑफ बंगाल, इन विच 1 battalion ऑफ हेक्टर मुनरो at battlefield of Buxar joined मीर कासिम। अभी दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चुअर रिवोल्ट वेस्ट बंगाल में है, was localized in मिदनापुर, बंकुरा, वेस्ट बंगाल। और मुझे इसके लीडर का नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे ख्याल से दुर्जन सिंह थे इसके रिवोल्ट लीडर। चुआर रिवोल्ट वेस्ट बंगाल, तो स्टेट याद रखना है। चुआर रिवोल्ट वॉज लोकलाइज्ड इन वेस्ट बंगाल और कोली रिवोल्ट वॉज लोकलाइज्ड इन महाराष्ट्र मिड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोल रिवोल्ट आपका 1831 बूधो भगत, छोटा नागपुर रीजन, और जो भिल वाला है वो खानदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ लिखा हुआ है भिल खानदेश हिल रेंजेस 1819। रंपा रेबेलियन आंध्रा में था,
लसोडिया मूवमेंट झारखंड में था बाय गोविंद गिरी, और गोविंद गिरी ने सभ्य समाज की स्थापना की थी टू रीऑर्गेनाइज द हिल कम्युनिटी इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट झारखंड में था भागीरथ माची और डिलेमा गोसैन अगेंस्ट द कास्ट सेंसस अगेंस्ट द 1881 सेंसस। ठीक है, ये थोड़े से भूल रहे हैं 3-4। देखो इसमें ट्रिक है, गोविंद गिरी ये भी जी से स्टार्ट होता है, ये भी जी से स्टार्ट होता है, तो ही शुड बी रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड भी एस है और फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड भी एस है। तो गोविंद गिरी फाउंडेड सभ्य समाज। ठीक है, फिर खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट बता ही चुके हैं, ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, लोकेशन झारखंड, दिलेमा गोसैन भागीरथ माची अगेंस्ट 1881 सेंसस। फिर ये सब तो कई बार पढ़े हैं। आदिवासी ठक्कर बप्पा ये 2 संस्थाओं से जुड़े थे, हरिजन सेवक संघ और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर चुआर में दुर्जन सिंह थे, मेरे ख्याल से कंफर्म कर लेंगे, वेस्ट बंगाल। मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ये रिवोल्ट वेस्ट बंगाल का था। कोहली रिवोल्ट महाराष्ट्र मिड में था। ताना भगत मूवमेंट जो है ये भी झारखंड का था एंड द मूवमेंट वाज एक्टिव इन 1914 अगेंस्ट द टैक्सेस। ताना भगत मूवमेंट। फिर पबना रिवोल्ट ये वेस्ट बंगाल में है, अ पेजेंट रिवोल्ट हुआ था, ये अंडर ईशान, ये मुझे नहीं याद था। ठीक है, फिर जाडोनांग was the first tribal to be inspired by Gandhian philosophy. He was main leader of the Manipur's Naga tribe along with Rani Gaidinliu। तो ये मणिपुर के नागा ट्राइब को मोबिलाइज़ किए थे और मणिपुर में था बेसिकली जाडोनांग वाज इन मणिपुर, नागा ट्राइब। और पबना रिवोल्ट वेस्ट बंगाल में है, ताना भगत झारखंड में है। ठीक है, और पबना रिवोल्ट 1873 के लीडर ईशान थे। नाउ हली सिस्टम, सो सारे ट्राइबल रिवोल्ट सब सारे अपराइजिंग्स हो गए हैं मेरे ख्याल से, 1-2 बच गए हैं। सो हली सिस्टम was concerned with bonded labor. Hali system was concerned with bonded labor. Tribals of Kali Paraj tribe in Bardoli were subjected to this ordeal. तो बारडोली में 2, मुझे दूसरा वाला नहीं याद आ रहा है, बट एक काली पराज थी और एक और दूसरी ट्राइब थी। काली पराज was one of the lower ट्राइब कंपेयर टू द जो दूसरी वाली है। तो इन पे कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्टिक्स इन्फ्लिक्ट की जाती थी, सच एज बॉन्डेड लेबर वगैरह। तो उसी बॉन्डेड लेबर प्रथा को हली सिस्टम बोल रहे हैं और उस हली सिस्टम के विरुद्ध बारडोली अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, तो बारडोली अपराइजिंग आप याद रख सकते हैं, वाज रिलेटेड टू हली सिस्टम। फिर तारकेश्वर मूवमेंट 1924 अगेन बंगाल। तो बंगाल में हमने क्या क्या पढ़ा, पबना रिवोल्ट पढ़ा था, अभी पबना रिवोल्ट पढ़ा था और चुअर पढ़ा था। और अब ये तारकेश्वर मूवमेंट अगेंस्ट द करप्ट प्रीस्ट्स अगेंस्ट द करप्ट प्रीस्ट्स ऑफ तारकेश्वर शिवा टेम्पल। ठीक है, नाउ देवबंद इज लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मूवमेंट स्टार्टेड इन 1866 अंडर द लीडरशिप ऑफ गैनगोही एंड नानोतवी, हु एडवाइज्ड द मुस्लिम कम्युनिटी टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस, later led by Shibli Numani, believed in living frugal lives. It is believed that nationality was based upon the unity of all religious groups. The belief created a gulf between Deoband and Aligarh movements. दारुल, तो मतलब ये लिबरल मुस्लिम्स की एक मूवमेंट कह सकते हैं जो हिंदूज़ के साथ यूनिटी, बल्कि अन्य रिलीजियस ग्रुप्स के साथ यूनिटी बनाए रखने को कहती थी। इसके लीडर्स गैनगोही नानोतवी थे ओरिजिनल, और उसके बाद शिबली नुमानी आए 1866। देवबंद इज़ अ डिस्ट्रिक्ट देवबंद मूवमेंट इज़ लोकलाइज्ड टू सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब अपनी लिबरल प्रैक्टिसेस की वजह से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मूवमेंट्स थे सच एज अलीगढ़ मूवमेंट्स, उनसे ये काफ़ी एंटी हो गई। सो दिस बिलीव क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन देवबंद एंड अलीगढ़ मूवमेंट्स। फिर दारुल उलूम वाज एस्टैब्लिश्ड एट देवबंद बाय हुसैन अहमद। दारुल उलूम एक इंस्टीट्यूट या कुछ गिल्ड टाइप कह सकते हैं जहाँ पे ऐसे लिबरल इंडोक्ट्रिनेशंस हुआ करते होंगे। तो दारुल उलूम वाज एस्टैब्लिश्ड एट देवबंद बाय हुसैन अहमद, while Nadwa ul Ulama was founded in Lucknow for Muslim social reforms. Nadwa ul Ulama was founded in Lucknow for social reforms. तो बेसिकली 2 इंस्टीट्यूशंस आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू देवबंद मूवमेंट इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। एक दारुल उल उलूम जो कोई हुसैन नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी, और एक नदवा उल उलामा इन लखनऊ फॉर मुस्लिम कम्युनिटी सोशल रिफॉर्म्स। तो 19th century religious and social reform movements mostly attracted intellectuals, urban upper castes and liberal princes, educated Hindu middle classes. The poor ordinary classes were mostly out.
तो अभी तक हम ट्राइबल और पेजेंट और ये सब रिवोल्ट्स देख रहे थे विच आर मोस्टली रिलेटेड टू द लोअर स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी, बट अब हम देखने जा रहे हैं जो बुर्जुआ या मिडिल क्लास कम्युनिटी, एजुकेटेड कम्युनिटी की होती है, वो देखने जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो उसके लिए अगले वीडियो में